नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं है। प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, जिला राजधानी लखनऊ, तारीख 24 जून 2025, थाना गुड़म्मा। गुड़म्मा थाने के अर्जुन इनक्लेव के एक फ्लैट में सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे एक लड़की ने ताला खोला अपने फ्लैट का, भीतर घुसी और तेजी से बाहर आई। उसने उस फ्लैट के मालिक को फ़ोन किया और ये बताया कि उमाशंकर सिंह, जो आपके किराएदार थे, जो बड़े ठेकेदार थे, उनकी लाश उनके बिस्तर पर पड़ी हुई है, उनका सिर कटा हुआ है। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला की और ये बताया कि जो मशहूर ठेकेदार उमाशंकर सिंह हैं, वो हमारे यहाँ किराएदार थे और सुबह सुबह उनके घर पर आने जाने वाली एक लड़की ने फ़ोन करके बताया कि उनकी लाश उनके कमरे में पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस भाग कर आ गई। पुलिस ने भी नज़ारा देखा। उमाशंकर सिंह को बहुत से लोग जानते थे, लिहाजा उनके घर सुल्तानपुर में खबर की गई। सुल्तानपुर के भरखरे गांव के वो रहने वाले थे। सुल्तानपुर शहर में उनका मकान था, लखनऊ में भी उनके मकान थे, लेकिन वो किराए के इस मकान में जो अर्जुन इनक्लेव में था, वहाँ पर रहते थे। खैर, ताला खोलने वाली लड़की का नाम पता लगा, वैशाली है। कम उम्र की थी, लेकिन वैशाली से ठेकेदार उमाशंकर सिंह के रिश्ते कई साल पुराने थे। घर वालों ने बताया कि ये वैशाली ये एक चाय की दुकान चलाती है और चाय की दुकान पर ही ठेकेदार उमाशंकर सिंह से उसकी मुलाकात हुई। फिर नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गईं, वो इनसे मिलने जुलने लगी। इन्हें मिलने जुलने में दिक्कत होने लगी तो एक बड़ा फ्लैट अर्जुन इनक्लेव गुड़म्मा में इन्होंने ले लिया, जहाँ पर ये उसके साथ रहते थे। कारोबार के सिलसिले में वो सुल्तानपुर भी जाते थे, दूसरे शहरों में भी जाते थे, लेकिन जब भी लखनऊ में होते थे वो उसी लड़की के साथ इसी फ्लैट में रहते थे। बहरहाल पुलिस ने मौके पर जो कुछ दिखाई दिया, जो कुछ मिला, उसकी फॉरेंसिक जो टीम होती है, यूनिट होती है, उससे जांच कराई, फोटोग्राफ वीडियोग्राफ कराई। गर्दन पर बहुत तेज धारदार हथियार से कई वार किए गए थे और गर्दन लगभग सर से अलग हो गई थी। भारी भरकम शरीर वाले उमाशंकर सिंह की इस गर्दन के कटने से बहुत बड़ी मात्रा में खून पूरे कमरे में फैला हुआ था। पुलिस ने पंचायतनामा भरा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। इस बीच में उनके भाई, उनकी दो पत्नियां, उमाशंकर सिंह की पहले से ही दो पत्नियां थीं और तमाम उनके परिचित वहाँ पर इकट्ठा हो गए और सबका यही कयास था कि उसकी गर्लफ्रेंड वैशाली ने ही उसकी हत्या की होगी। मकान मालिक ने ये बताया कि दो चाबियां थी उस फ्लैट की। एक उमाशंकर सिंह अपने पास रखते थे और एक वैशाली के पास रहा करती थी। यदा कदा वैशाली भी आकर वहाँ रुका करती थी और जब कभी उमाशंकर सिंह रहते थे तो वैशाली भी आया करती थी। पुलिस ने कमरे की अच्छी तरह, घर की या फ्लैट की अच्छी तरह से तलाशी ली। उसमें शराब की खाली बोतलें, ताज़ा इस्तेमाल की हुई शराब और किचन में मीट, पका हुआ मीट और कई लोगों के खाए हुए मीट के बर्तन, ये सब मिल गए। उससे ये साबित हुआ कि शाम को कोई पार्टी यहाँ हुई होगी जिसमें शराब और नॉनवेज इसका पूरी तरह से सेवन किया गया होगा। फिर पुलिस ने जानकारी करनी शुरू की। वैशाली को ढूंढा गया, वैशाली नहीं मिली। वैशाली के लिए उमाशंकर के घर वालों ने बताया कि वो मूल रूप से सुल्तानपुर की रहने वाली है, लेकिन लखनऊ में वो चाय का एक स्टॉल चलाती है। वहीं पर
उसका प्रेमी संदीप भी उसी के साथ इसी बिजनेस में लगा हुआ है और वहाँ पर आने जाने के दरमियान उमाशंकर सिंह की उस पर नज़र पड़ गई और नीयत भी खराब हो गई और अक्सर मुलाकात होने लगी। इसके बाद वो दोनों बहुत करीब आए। वैसे उमाशंकर सिंह चूँकि बहुत पैसे वाले थे तो लिहाजा ये बाद में भी ये पता लगा कि वैशाली ने ये संबंध सिर्फ पैसों के लिए बनाए थे, जबकि उसका दिल अपने प्रेमी संदीप पांडे के साथ रहता था। उमाशंकर के परिजनों ने बताया कि बिना बताए इन लोगों ने कुर्सी रोड पर किराए पर एक घर लिया था और उसी घर में इन्हीं लोगों ने शायद पैसे की ही खातिर उसकी हत्या भी कर दी, ऐसा उन लोगों का आरोप है, परिवार वालों का। मृतक ठेकेदार के भाई जयशंकर ने बताया कि उमाशंकर की 2 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी रेणु सिंह गांव पर रहती थी, दूसरी पत्नी ममता सुल्तानपुर के उनके मकान में रहती थी। रेणु सिंह से 2 बेटियां थीं, सिम्मी और शुभी, और ममता से एक बेटा था, आयुष। 4 साल से वैशाली के उमाशंकर सिंह से संबंध थे, ऐसा उमाशंकर के भाई जयशंकर ने बताया। उन्होंने बताया कि विकास नगर में ये वैशाली रहती थी और सुल्तानपुर के एक कॉमन दोस्त के माध्यम से उससे परिचय हुआ और फिर उमाशंकर सिंह लखनऊ जब भी होते थे बार बार उसकी चाय की स्टॉल पर जाया करते थे। आप समझ ही गए होंगे क्यों जाया करते होंगे, चाय की दुकानें और भी बहुत हैं। लेकिन फिर वही जब उसको जयशंकर की हैसियत और उनके पैसों के बारे में पता लगा तो फिर वो और नज़दीक आ गई और घटना वाले दिन भी वो उसी के पास थी। जैसा कि उसने बताया था मकान मालिक को कि रात में पार्टी हुई थी और उमाशंकर सिंह उसको छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से विकास नगर गए थे, उसे छोड़कर आ गए थे। उसके बाद फिर सवेरे वो उनका हालचाल लेने के लिए 9 बजे जब पहुंची तो बाहर से ताला बंद था। बाहर से ताला बंद देखकर उसने वो चाबी जो उस मकान की हमेशा उसके बैग में रहती थी उससे निकाल कर उसने ताला खोला और उनकी लाश को देखा। आगे उन लोगों ने बताया कि दरअसल अर्जुन एन्क्लेव के जो में जिस मकान में वो रहते थे वहीं वैशाली का भाई भी आया जाया करता था और वैशाली के कहने पर उसको मुर्गी पालन का काम शुरू करने के लिए वैशाली के भाई को 10 लाख रुपए उमाशंकर सिंह ने दिए थे कि तुम अपना काम शुरू करो। उसके बाद वो 20 लाख रुपए और मांग रहा था। वैशाली ने भी इसकी पैरवी की कि पैसा दे दीजिए, वो काम शुरू कर देगा, फ़ायदा होगा, पैसा वापस कर देगा। लेकिन उमाशंकर सिंह ने उससे ज़्यादा पैसा देने को मना कर दिया कि नहीं नहीं, काम जिसको शुरू करना है वो 10 लाख में भी शुरू कर लेगा और उससे फिर उसे कई गुना वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। खैर उसके बाद जैसे ही उसने मना किया तब से वैशाली के भाई ने उमाशंकर सिंह से बातचीत और आना जाना बंद कर दिया। इसी बीच एक बात और आई जो उमाशंकर सिंह ने अपने भाई से शेयर की थी कि संदीप ने जो वैशाली का बॉयफ्रेंड था उसने 1 हफ्ते पहले फ़ोन करके उमाशंकर सिंह को ये कहा था कि वैशाली के रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हम तुम्हें जान से मार देंगे। फिर ये बात जब जयशंकर ने बताई तो नेचुरली ये बात उमाशंकर ने वैशाली को भी बताई होगी, लेकिन शायद वैशाली ने उसको अनदेखा कर दिया। वैशाली के जिस भाई को इन्होंने 10 लाख रुपए दिया था वो उसने उस भाई की शादी में जेवर और शादी का पूरा खर्चा भी उमाशंकर सिंह ने ही उठाया था। एक बात और पता लगी, ये बात कुछ इस तरह थी कि सुल्तानपुर के मायापुरी के रहने वाले 2 भाई जो आढ़त का काम करते थे, एक का नाम था शिवा और दूसरे का नाम था संजय। आढ़त के व्यवसाय में करीब 2 करोड़ रुपए उन्होंने उमाशंकर सिंह से लिए थे। वो प्याज का व्यापार करते थे
और उसी व्यापार के सिलसिले में धीरे धीरे करके 2 करोड़ उन्होंने उमाशंकर सिंह से लिए थे। वो नासिक से प्याज लाकर यूपी के अलग अलग बाज़ारों में सप्लाई करते थे और पुलिस ने फिर जो तहकीकात की उससे करीब 80 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई। 2 करोड़ की बात तो उनके परिजनों ने बताई थी। इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। मकान मालिक ने बताया कि करीब 2 महीने से ही ये लोग इस किराए के मकान में रह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं और पर मिलने जुलने में इन्हें परेशानी हो रही थी और लड़की के इंसिस्टेंस पर ही, यानी वैशाली के इंसिस्टेंस पे भी ही एक फ्लैट लिया गया और फ्लैट में जितने ज़रूरी सामान थे, किचन का सामान, बेड और बाकी चीज़ें, ये सब उमाशंकर सिंह ने खरीद कर उसे फ्लैट को सजा बजा के रखा था, जिसमें सिर्फ यही दोनों लोग रहते थे। मकान मालिक मोहम्मद मुस्तकीम ने बताया कि फरवरी में वो अपने बेटे के पास बेंगलुरु गए थे। इसी बीच गार्ड की जो कॉलोनी का गार्ड था उसने ये बताया 2 महीने पहले कि उमाशंकर सिंह किराए पर आपका फ्लैट लेना चाहते हैं। भले आदमी हैं, उनको सारे लोग यहाँ लखनऊ में जानते हैं और वो परिवार के साथ रहेंगे। इन्हें फ्लैट किराए पर देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी मैंने सबके कहने पर उमाशंकर सिंह को किराए पर मकान दे दिया था। वो करीब 2 महीने किराए पर 2 महीने से यहाँ रह रहे थे। अक्सर जब मैं गार्ड से पूछता था तो वो अकेले रहते थे, 10-15 दिन में एक बार आते थे और उनका पूरा परिवार सुल्तानपुर ज़िले में भरखरे में और सुल्तानपुर शहर के एक मकान में रहता था। 4 दिन पहले उमाशंकर कमरे पर आए थे। इसके बाद वो बेटे के बर्थडे में शामिल होने के लिए सुल्तानपुर जाने की बात कह के चले गए थे। और जब से उसने ये भी बताया कि जब से इस मकान पर किराए पर उमाशंकर सिंह आए थे, तभी से वैशाली का बराबर उसके कमरे में आना जाना रहता था। पुलिस ने उनकी पहली पत्नी ममता की तहरीर पर वैशाली, उसके पिता दिनेश, माँ सुमित्रा, भाई अनुराग, अविनाश और वैशाली के प्रेमी संदीप पांडे नाम के युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी को खंगाल रही है। करीब 10 टीमें बनाई गई हैं। घुप अंधेरा होने के कारण ये तो इतनी बात तो साफ हो गई कि रात में अंतिम बार ये दोनों साथ दिखाई दिए थे सीसीटीवी में, लेकिन बहुत अंधेरा होने के कारण बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी कि क्या उस मकान तक या उस फ्लैट तक जाने वालों की संख्या यही 2 थे या और भी लोग वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन पुलिस ने ये बात कन्फर्म की है कि शराब की बोतल और कुकर में पका हुआ मीट, इससे ये आशंका है कि कोई परिचित ही उस रात उनके उमाशंकर सिंह के कमरे में था और उसने शराब पिलाने के बाद उमाशंकर की गला रेत कर हत्या कर दी और बाहर से ताला बंद कर दिया। वैशाली का कहना था कि सोमवार को ही वो उससे मिली थी। रात को वो अपनी गाड़ी से ही घर छोड़ने आए थे और अक्सर वो मिलने जुलने जाया करती थी और उनके घर की देखभाल करती थी और इसी के चलते घर की एक चाबी भी उसके पास रहा करती थी। घर की देखभाल करने वालों को घर की पूरी चाबी दे देना, आप समझ रहे होंगे। तो टीम बनाई गई और तलाश की जा रही है। अभी इसमें कोई महत्वपूर्ण गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के नाम पर वैशाली की मां और उसके प्रेमी संदीप पांडे को ही हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक कुछ खास पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आज की घटना। अब आप देखिए, एक आदमी जो ठेकेदार था, उसके पास अकूत धन दौलत थी, 2 पत्नियां थीं, 3 बच्चे थे, कई मकान थे, बड़ा कारोबार था। जनपद में सुल्तानपुर में भरखरे जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ ज़मीन भी थी। लेकिन उसकी निगाह चाय का ठेला लगाने वाली एक लड़की पर जाकर टिक गई। नीयत भी खराब हो गई। चाय वाली उस लड़की ने भी ये देखा कि जब
कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी वो उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने भी पैसों की लालच में या पैसों के लिए उसका साथ देना शुरू किया। दोनों बहुत नज़दीक आ गए। अपने साथ रहने के लिए उसने एक फ्लैट किराए पर उससे कह के ले लिया। फ्लैट पर रहने के लिए सारा साजो सामान भी उमाशंकर से ले लिया। भाई को बिजनेस कराने के लिए 10 लाख रुपए दिला दिए। अपने लिए शरीर में लादने के लिए सारे गहने उमाशंकर सिंह से खरीदवा लिए। खूब बन-ठन के, कहते हैं कि गहनों से लदी रहा करती थी इस बीच में जब वो दिखाई पड़ती थी। वैशाली सिर्फ पैसों के लिए उमाशंकर की ज़रूरतें पूरी करती थी, लेकिन उसका मन किसी और पर लगा था। जब वैशाली के प्रेमी से उसका घुलना, उससे मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हुआ, तो उस संदीप पांडे को भी ये बात अखरने लगी कि ये कल तक हमारे साथ ही उस ठेले पर, चाय के ठेले पे काम करती थी, अब धीरे धीरे करके इसके नाजो नखरे बढ़ गए। बहरहाल वो उससे बराबर बात करती थी उमाशंकर सिंह को रास्ते से हटाने की, लेकिन कहा यह जा रहा है, बताया ये गया है कि शायद वैशाली ने कहा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल नहीं किया जाता, अंडे गिने जाते हैं। फिर भी वो नहीं माना और एक हफ्ते पहले उसने ये धमकी दी कि वैशाली के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उमाशंकर की अय्याशी की और ढेर सारी बातें संदीप ने इकट्ठा कर ली और फिर ऐसा लगता है कि बिना वैशाली की जानकारी के उसने टेलीफोन पर उसे धमका भी दिया कि इसके रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। अच्छा, इस अपराध में अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। पकड़ने को तो पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, इनमें से सिर्फ 2 को, यानी वैशाली की मां को और संदीप को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन बहुत कुछ अभी तक इसमें आया नहीं है। अभी जो मुख्य पात्र हैं वो भागे हुए हैं, तो उसमें जो संभावनाएं मुझे लगती हैं वो 3, मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद इसका खुलासा हो जाए तब मैं ये अपराध की कथा आपके सामने तक ले आऊँ, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। तो 3 संभावनाएं हैं। एक, वैशाली ने खुद ही शराब पिलाकर उसकी रात में हत्या कर दी हो, फिर ताला बंद करके चली गई हो और सवेरे सबको दिखाने के लिए ताला खोला हो, मकान मालिक को बताया हो, पुलिस को बयान दिया हो। दूसरी संभावना है कि हत्या के समय प्रेमी संदीप पांडे को भी उसने बुला लिया हो और तब उसने उसकी हत्या की हो, या फिर हत्या करते समय या हत्या की बात उसने संदीप पांडे से शेयर की गई हो। हालांकि संदीप पांडे हिरासत में लिया गया, लेकिन उससे कुछ भी पुलिस उगलवा नहीं पाई। तीसरी संभावना ये है कि संदीप ने अकेले या अपने साथियों के साथ उमाशंकर की हत्या की हो, घर पर रखे ताले से उसको बाहर से बंद कर दिया हो और वैशाली सुबह अपनी चाबी से उसने ताला खोला हो और तब उसे मर्डर का पता लगा हो। अगली संभावना और है कि जिन लोगों को 2 करोड़ रुपए का उधार उमाशंकर सिंह ने दिया था, शायद उन लोगों ने भी इसकी रैकी की हो और अकेला पाकर उनमें से कोई एक, जो वैसे तो दोनों ही उसके जानने वाले थे, जानने वालों को ही वो इतना रुपया उधार में देगा, उनमें से कोई आया हो और फिर शराब खूब पिलाकर नशे की हालत में उसकी गर्दन रेत दी हो। तो जब तक वैशाली की गिरफ्तारी नहीं होती, आढ़तियों की इन 2 भाइयों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक इसका खुलासा होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। या हो सकता है पुलिस किसी लीड पर पहुंची हो, लेकिन अभी उसका खुलासा न किया हो। आप भी अपनी विश्लेषण क्षमता का परिचय दीजिए। हमारे सभी सुधी श्रोताओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी इतने 1200-1300 अपराध की घटनाएं सुनते सुनते आपकी भी विश्लेषण क्षमता अभूतपूर्व हो गई है। पहले भी मैंने आप लोगों की विश्लेषण क्षमता को पहचाना था, आप लोगों ने जो गेस किया था ज़्यादातर सही निकला था। बहरहाल चूँकि इसका खुलासा नहीं हुआ है और खुलासा एक न एक दिन होगा, तो आप भी अपनी विश्लेषण करके ये बताइए कि हत्या किसने और कैसे की होगी। और जब हत्या का खुलासा हो जाएगा
तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो आपका गेस या आपकी आपकी जो विश्लेषण की क्षमता से जो विश्लेषण आया है वो सही था या गलत था। और जब खुलासा होगा तब मैं फिर से आपके आकलन पर बात करूँगा। आशा है आप अपनी राय या आशा है अपना विश्लेषण कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।